क्या आपने कभी सोचा है हम जो हवा अंदर लेते हैं वो हमारे लंग्स तक पहुंचने के बाद आखिर कहाँ जाती है और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ होता है। हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में एयर एक स्पेसिफिक पाथवे से होकर गुजरती है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। कंडक्टिंग पार्ट का मेनली वर्क एटमॉस्फेरिक एयर को रेस्पिरेटरी पार्ट यानी एल्वुलाई तक पहुंचाने का होता है। लेकिन इसका काम केवल एयर को पहुंचाना ही नहीं होता है, ये एयर को फिल्टर करती हैं यानी फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करती हैं। इसके साथ ही एयर को ह्यूमिडिफाई करती हैं और उसके टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया करती हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट की। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलर डक्ट, एल्वोलर सैक और एल्वोलाई पाई जाती हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को मिलाकर रेस्पिरेटरी पार्ट बनता है और यही रेस्पिरेटरी पार्ट एक्चुअल साइट होती है गैसेस एक्सचेंज की। यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज एल्वोलाई और ब्लड के बीच में होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो कंडक्टिंग पार्ट एयर को एक्सचेंज साइट तक पहुंचाने का काम करता है, जबकि रेस्पिरेटरी पार्ट में एक्चुअल गैस एक्सचेंज होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लगे तो फॉलो ज़रूर करिएगा।